सो डियर, हम आज शुरू करते हैं पेपर 1 बीएड का लेके। ठीक है, बीएड सेमेस्टर 1। तो उसमें आतंकवाद से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स कैसे होंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो वो टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी इस तरह से आते हैं, जैसे आतंकवाद की परिभाषा दीजिए, फिर इसको कैसे दूर किया जाए, उनके सुझाव मांगता है, और उसमें शिक्षा के रोल क्या होते हैं इससे पूछता है। फिर ये वाला हुआ क्वेश्चन, जैसे कि आतंकवाद को दूर करने के लिए, मतलब इस तरह से बेसिकली ये 3 तरह के क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है, जैसे कि आतंकवाद जो शब्द है उसको हम सरल अर्थ में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको कई तरह से लिखा भी गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, कैसे इसका शब्द उठाए, कहाँ से गया है, तो इसका हमको ऐसे अर्थ देखते हैं तो हमें अर्थ कैसे मिलता है कि इसको अगर सुनते हैं तो नॉर्मल तो ये बहुत सरल लगता है सुनने में, लेकिन ये इतना सरल नहीं होता, ये काफ़ी कठिन है। अगर इसका आप व्याख्या कीजिए तो ये आतंकवाद को एक्सप्लेन करना एक बहुत कठिन है। ठीक है, तो इसके बेसिकली हम बाकी आप देख लेना, इसको हम देखते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि राजनीतिक कारण आतंकवाद का, फिर भ्रष्टाचार, गरीबी, इंटेलिजेंस जो रो होते हैं या फिर रॉ होते हैं, इन सब की कमी होना, पुलिस व्यवस्था सही नहीं होना, कानून व्यवस्था लचीलापन होना, इन सब के कारण ये सब इसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इसके रोकने के उपाय कैसे देखते हैं, तो इसको रोकने के कई उपाय दिए गए, जैसे कि कानून व्यवस्था को सही कर दिया जाए। फिर समाज के कमज़ोर जितने वर्ग हैं, अल्पसंख्यक लोगों को भेदभाव मत कीजिए आप, राजनीतिक में तालमोल मत कीजिए, मतलब नॉर्मल, मतलब सब कुछ इक्वलिटी लेके चलिए। अंतर्राष्ट्रीय में जितने भी राजनीतिक अस्वस्थ हैं उनमें उसको उपयोग मत कीजिए, ऐसे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। फिर यूएनओ, जो हमारे यूएनओ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण, उनका सम्मान कीजिए। ठीक है, जो बोले उनकी बातें मानिए। फिर जन समाज जागरूकता को अपनाइए। फिर राजनीतिक जितनी भी समस्याएं आती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल मैटर्स को इंक्रीजमेंट का काम करती हैं इस अक्सर में, कि उसको आतंकवाद को देने में टेररिज्म को वो पॉलिटिकल मैटर भी काम करती हैं। और कई जगह मतलब क्या होता है, कई क्षेत्रों में क्या होता है कि हम किसी मतलब जाति या फिर किसी वर्ग या फिर गरीब अमीर ये सब देखते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब आर्थिक समस्याएं भी एक तरह से आर्थिक और समस्याएं, और कास्टिज्म जितनी भी मतलब कि जातिवाद होती है, ये सभी एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करती हैं। उसके बाद हम और बात करें तो इनमें हम जैसे कि न्यूज़पेपर में फालतू चीज़ें मत छपाइए। न्यूज़पेपर में जितनी मैंडेटरी चीज़ें हैं या फिर इन्फॉर्मेशनल चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को रखिए। और फिर जितनी भी मतलब कानून व्यवस्था को अपना सही रखिए, संचार आवागमन सही रखिए। फिर क्या है, पुलिस शासनों को भी सही रखिए, और इंटेलिजेंस सर्विस जितनी है उनको कम कीजिए, मतलब उनको सही रखिए, उनको में भ्रष्टाचार मत कीजिए, कम से कम उनको सही तरह से सुचालित रूप से प्रचालित कीजिए। ठीक है, फिर जितने भ्रष्टाचार हो रहे, करप्शन जितने हो रहे हैं, उन पर आप कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। फिर ये एक तरह से शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा क्या करती है, महत्व किस तरह से वो प्रदान करती है। तो शिक्षा जो होती है, अगर हम बच्चों को बचपन से ही बताएं कि उनको हम क्या करें, कि उनको पहले से हम जागरूकता करें कि क्या होते हैं, कैसी चीज़ें, आतंकवाद को कैसे स्रोत होते हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाता है, तो ये भी बड़ा रोल प्ले करती है इसको। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चों को बेसिकली नॉलेज होगी कि हमें एकता से रहना चाहिए, किसी को मारपीट नहीं करना चाहिए, अहिंसावाद रहना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं कभी उस तरह से उनका मोटिव जाएगा ही नहीं, कभी वो कुछ गलत काम नहीं करेंगे। ठीक, तो इसलिए शिक्षा बहुत बेसिक रोल प्ले करती है, और शिक्षा हमें शिक्षा का पहले से समर्थन रोल मतलब उसको देना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार कहा भी गया है, ठीक है, तो क्या कहा गया है कि इस संदर्भ में ये कहा गया है कि यूरोपीय संदन की उस महिलाओं को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस तरह की दुनिया भर की महिला की स्थिति मजबूत हो रही है। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, तो इस आर्टिकल में ये बात रखी गई थी कि जो यूरोप की उन महिलाओं को हम बहुत मतलब उन महिलाओं को श्रद्धांजलि देना चाहिए जो इसके बारे में बहुत लड़ रही हैं कि हाँ, हर किसी को मतलब किसी भी तरह कोई पॉलिटिकल मैटर मत कीजिए, हर किसी को इक्वलिटी देनी चाहिए। तो ऐसे ये महिलाएं क्या करती हैं, दूसरी महिलाओं को एक साथ प्रोत्साहन देती हैं और महिलाओं की स्थिति को सही करती हैं। ठीक है, तो ये और भी चीज़ें, जैसे और भी आर्टिकल्स हुए थे। फिर कहा गया है कि जैसे कि नागरिक समाज और धार्मिक संगठनों के मौलिक भूमिका में विश्वास रखती हूँ मैं।
उन सभी को यूनेस्को परिजनों की इसके सशक्त बनाने के लिए प्रक्रिया को भूमिका निभाने के लिए राजी चाहती हूँ मैं, क्योंकि हमारे लक्ष्य और उद्देश्य की शिक्षा को समाज एकता और शिक्षा नैतिक आदि के गुणों को मेल करना है। ठीक है, तो कुल मिला के यही कहा जाता है कि जितना हो सके आप सोशलिस्ट होइए, राइट, आप सोशलिस्ट होइए और सेकुलरिज्म रखिए। ठीक, आप जितना हो सके उतना ब्रदरहुड को आप क्या कीजिए, ब्रदरहुड को आप फॉलो कीजिए और नॉन वायलेंस रखिए। ठीक है, वायलेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वलिटी रखिए, इक्वलिटी रहेगी तो ऑलरेडी सब कुछ होगा। कास्टिज्म और जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं कम से कम इनको तो इनको मत कीजिए, आप इनमें नियंत्रण बना के रखिए और कास्टिज्म को बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि अधिकतर कास्टिज्म के ज़रिए ही हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल मैटर्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर या फिर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रहता है। जैसे एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगी इसके बेस पे, अगर आप कास्टिज्म का एग्जांपल देना चाहें तो जैसे एग्जांपल के रूप पे इस तरह से बता सकता है कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होता है तो क्या होता है वहाँ पे उनके अंदर एक होता है कि यहाँ पे हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमको बहुत नीचा दिखाया जा रहा है, तो उस तरह से फिर द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से वो टेररिज्म को उत्पन्न करने में प्रोत्साहन देती है। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। गॉट इट, यही हमारे मेन पॉइंट्स हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक यू।